हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू गाइस। आज जो कि हम लोग बात करेंगे ओम जी के साथ, जो कि एक इन्फ्लुएंसर है एंड देन ये ट्रेडर है। तो इन्होंने एक अपनी कंपनी स्टार्ट की है। उस कंपनी का फर्स्टली सर आप नाम बता दीजिए, उस कंपनी का क्या नाम है जो आपने कंपनी स्टार्ट की है ट्रेडिंग करके। उसका नाम वेल्दी टिप्स नाम से है। ठीक है, ये नॉर्मल नाम है। अभी जस्ट एक बड़ी कंपनी कोई है नहीं, बनी नहीं है। अभी जस्ट आई हैव स्टार्टेड दिस टू हेल्प द पीपल। ठीक है। तो ब्रो, आपने जो अपनी जर्नी स्टार्ट की थी ट्रेडिंग को लेके, वो कब स्टार्ट की थी? थोड़ा हमारे व्यूवर्स को बताइए। क्या है कि जैसे सन 2018 के मिड में शुरू हुआ था। ठीक है, वहाँ पे मुझे स्टॉक मार्केट के बारे में पता चला और 2018 से आज लगभग अराउंड 3 साल मुझे हो चुके हैं स्टॉक मार्केट में। और मुझे प्रॉफिटेबल होने के लिए करीबन करीबन 1.5 साल लग गया था इसमें। ठीक है, बाकी काफ़ी अच्छी रही जर्नी। क्या है, बहुत सारी मैंने मतलब अप्स एंड डाउन देखे थे इसमें, जो कि हर किसी को फेस करना पड़ता है। जो लोग अभी बिगिनर्स होंगे उनको फेस करना पड़ रहा होगा। तो मुझे करीबन 3 साल हो गए, तो मैंने 3 साल पहले स्टार्ट किया था इसे। तो आई नो कि जब आपने स्टार्ट किया होगा तो आपको काफी ज्यादा लॉसेस भी हुए होंगे। बिल्कुल, सभी को होते हैं। देखो, मुझे भी हुए थे, सभी को होते हैं और नॉर्मल सी बात है, मुझे भी हुए थे और भर भर के हुए थे। मतलब अच्छे 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 खासे लॉसेस हुए थे। कोई दिक्कत नहीं रही थी लॉसेस खाने में। सबसे बढ़िया लॉस लिया था मैंने। तो अभी जो करंटली आप वर्क कर रहे हो, तो अभी करंटली आपका क्या माइंडसेट है? आई नो कि ट्रेडिंग को लेके सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज होती है वो होता है माइंडसेट। तो अभी आपका माइंडसेट क्या है ट्रेडिंग को लेके? देखो, जब मैं नया आया था ना, तो कहीं ना कहीं मैं ये सोचता था कि स्टॉक मार्केट में पैसा बनता है। ठीक है, बहुत बनता है, नो डाउट बनता भी है। लेकिन मुझे उस टाइम मेरे कुछ रूल्स नहीं पता थे, जो किसी को नहीं पता होते। कुछ रूल्स होते हैं, कुछ टेक्निक्स होती हैं, कुछ साइकोलॉजी मेथड्स होते हैं जो आपको फॉलो करके के चलने पड़ते हैं, जो मैं नहीं जानता था शुरू में। अब क्या है कि मैं अपनी इन्वेस्टमेंट में पहले जो सोचता था कि हाँ, डबल करना है पैसा या ट्रिपल करना है 1 महीने के अंदर, तो ऐसा हर कोई सोचता था। मैंने भी सोचा कहीं। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अब मेरा क्या एक रूल है कि हाँ, अपने पैसे को जो टारगेट रहता है एक मंथ का, वो 20% होता है। मीन्स 20% आई हैव टू ग्रो इन मंथ। अगर इतना आ रहा है तो ठीक है, अगर इससे कम भी आ रहा है तो कोई बात नहीं, जबरदस्ती फाइट नहीं करनी मार्केट से। ठीक है, 20% इज इनफ फॉर मी। एंड मैं रिकमेंड भी सभी इन्वेस्टर से ये कहूंगा कि यार, ज्यादा मार्केट में आप ये मत सोचो कि आपको पैसा डबल करना है विद इन 1 मंथ। ठीक है, कंसिस्टेंट चलिए, कम कमाइए पैसा। ठीक है, लेकिन 20 to 30% इज इनफ इन ए मंथ। 1 महीने में अगर आप इतना लेके चल रहे हो तो आपको रिस्क कम लेना पड़ेगा। और उसके साथ क्या होगा, जब रिस्क कम लोगे ना, तो आपके माइंडसेट अच्छी रहेगी, साइकोलॉजी अच्छी रहेगी, जिससे आप प्रॉफिटेबल होगे। ठीक है, तो ये अब मेरी साइकोलॉजी रहती है। तो एक बिगनर आता है तो बिगनर ये सोचता है कि मुझे जो स्टार्ट करना चाहिए वो, आई नो कि मार्केट में अगर पैसा बनाना है तो डेरिवेटिव्स में पीपल जाते हैं। तो वो बिगनर भी जाता है, तो वो वहां पे अपनी जो अर्निंग, जो सेविंग्स होते हैं वो उनको लॉस कर देता है। तो आपका क्या मतलब ओपिनियन है उनको लेके कि मतलब उनको कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? देखो, मेरा ओपिनियन ये रहेगा, जो नए होते हैं ना, देखो मैंने लॉस किया हुआ है, इसलिए मुझे कि यही पता है कि क्या करना चाहिए। ठीक है, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा हमें। मैं सिर्फ यही राय दूंगा कि जो नए लोग आ रहे हैं ना, वो ज्यादा पैसा लेके मत आना। मतलब शुरुआत करो, फर्स्ट 6 मंथ तक क्या करो, मार्केट को ऑब्जर्व करो। और ऑब्जर्व करने के लिए क्या करो, सिर्फ 1000 से शुरू करो। जरूरी नहीं आप सिर्फ 10,000 से ही शुरू करोगे। कई लोग बोलते हैं 10,000 से, बट मैं कहूंगा 1000 से। 1000 जस्ट लगाओ, आप देखो, आपको लॉसेस भी 1-2 रुपए के होंगे, प्रॉफिट भी 1-2 रुपए के होंगे। लेकिन उन लॉसेस और प्रॉफिट से ये पता चल जाएगा कि मार्केट में वर्क क्या कैसे करते हैं और मार्केट चलता कैसे है। ठीक है, आप उसके बाद इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ, थोड़ी सी होगी, ज्यादा नहीं, एकदम से 1,000 से 5,000 कर दो। ठीक है, 6 महीने बाद फिर उससे कमाने की कोशिश करो या 5,000 को मेंटेन करने की कोशिश करो। देन आपको जब 1-1.5 साल का प्रॉफिट हो, 1-1.5 साल का एक्सपीरियंस होगा, उसके बाद आप प्रॉफिटेबल होगे। तो इससे क्या होगा, शुरुआत में जो लोग ज्यादा पैसा लेके आते हैं ना, तो शुरुआत में हर किसी को प्रॉफिट नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसलिए शुरू में ज्यादा पैसा मत डालना, जिससे क्या होगा, आपको दिक्कत होगी। क्योंकि ऑलरेडी मैं ये कर चुका हूँ और सभी लोग जो करते हैं उन सबको लॉसेस ही होते हैं। तो आप 1,000 या 1,500 2,000 से शुरू करो। बस मार्केट को देखो, परखो कि कैसे चलता है, वर्क कैसे करता है, कब ऊपर नीचे ज्यादा जाता है। तो ये चीजें आपको नॉलेज मिल जाएगी 1,000 में। ठीक है, और वो पैसा आपका जाएगा भी नहीं कहीं, क्योंकि आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब ही नहीं होगी उससे। ठीक है। आई नो कि इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करते हो? देखो, स्ट्रॉन्ग माइंड सेट यहाँ पे क्या है, क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, जो नॉर्मल बंदा होता है ना, उसका माइंड सेट अलग होता है। जो ट्रेडर होता है उसको क्रिएट करना पड़ता है। जो क्रिएट करने के लिए ना, यहाँ पे आपको 1 से 1.5 साल लग जाता है।
क्रिएट करने के लिए सिंपल सी बात यह है कि आपको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। ट्रेडर्स को देखो, जो ट्रेडर्स बता रहे हैं उनको फॉलो करो, बस सिंपल सी बात यह है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि हाँ अगर आपको ये चीज नहीं करनी तो वो मतलब नहीं करनी, ठीक है। अगर आपको करके देखनी है तो कम पैसों में करके देख लो कि मैंने क्यों किया था और मैंने क्यों मना किया था, उसके पीछे का रीजन क्या है। सिंपल सी बात है, आपको अच्छा माइंडसेट रखना है ना, तो उसके लिए रिस्क कम लेना पड़ेगा। और रिस्क कम करने के लिए सिंपल सी बात है, आपको स्टॉक मार्केट में क्वांटिटी कम, नंबर ऑफ क्वांटिटी कम रखनी पड़ेगी, जिससे आपका कैपिटल जाएगा ही नहीं उतना, और जिससे आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। जब आपको फियर आना शुरू होता है ना स्टॉक मार्केट में, तब लॉसेस बढ़ने शुरू होते हैं। अगर फियर ही नहीं आएगा ना तो आपका माइंड स्ट्रांग रहेगा, माइंड स्ट्रांग रहेगा आपकी ट्रेड अच्छी ही चलेंगी, ठीक है। अगर लॉसेस भी होते तो छोटा सा लॉस हो, एक स्टॉप लॉस नाम की चीज होती है, उसका यूज करके, इससे क्या रहता है आपका माइंड हमेशा स्ट्रांग रहेगा, ठीक है। तो ऐसे मैं अपनी चीजें ऐसे सुधारता हूँ। तो बिगनर के लिए कोई बुक रेकमेंड करना चाहोगे ट्रेडिंग को लेके? देखो बिगिनर्स के लिए सबसे पहले क्या है, ट्रेडिंग अलग चीज है। बस दो तीन बुक रिकमेंड करूंगा, एक अपार्ट फ्रॉम ट्रेडिंग है और दो ट्रेडिंग से रिलेटेड है, ठीक है। सबसे पहले आपको ही पता होगा, सभी को मैक्सिमम लोग हो सकता है कि पढ़ चुके हो। सबसे पहले रिच डैड पुअर डैड जरूर कर लेना, ठीक है मैक्सिमम यही रेफर करते हैं। ना। तो रिच डैड पुअर डैड इज मस्ट थिंग, सबसे पहले वो पढ़ना ट्रेडिंग से। हाँ ट्रेडिंग के लिए नहीं है बट वो पढ़ना कंपलसरी है, ठीक है। एंड उसके बाद वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट, ठीक है, वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट। एंड द सेकंड वन इज स्टॉक्स टू रिचेस, दो बुक्स, ठीक है। तो ब्रो अभी के टाइम पे एक तो ट्रेडिंग का काफी ज्यादा क्रेज आया जो लॉकडाउन में आया, उसके अलावा एक क्रिप्टो करेंसीज का भी क्रेज आया, तो उसको लेके आपका क्या ओपिनियन है क्रिप्टो करेंसीज को लेके, कि क्रिप्टो देखो क्या है मतलब आपके ओपिनियन के हिसाब? क्रिप्टो करेंसी देखो बहुत बहुत अच्छे तरीके से ग्रो भी कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी, और अभी बहुत ज्यादा लोग मूव भी कर रहे हैं इसमें, ठीक है। हालांकि मैंने इसमें काम अभी तक नहीं किया है, मैं बताऊँ तो, हाँ लेकिन इसके बारे में सुनता बहुत हूँ और देखता भी रहता हूँ, ठीक है, कि कैसे कैसे क्या मूवमेंट चल रही है, इसीलिए क्योंकि मैं कहीं ना कहीं भी इन्वेस्ट करने वाला हूँ। अभी तक मैंने किया नहीं है। हाँ लेकिन मैं यही कहूंगा कि अगर आप क्रिप्टो करेंसी में आ रहे हैं तो बस ये है कि पूरी जानकारी के साथ आना, ठीक है। ऐसा नहीं कि कैसे भी घुस जाना, जैसे अभी तक मैंने एंटर नहीं किया है बट मैं कर रहा हूँ, धीरे धीरे कर रहा हूँ, ठीक है। तो पूरी नॉलेज के साथ जैसे इन्वेस्ट करना है तो वही तरीके से इन्वेस्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे वॉलेटिलिटी ज्यादा रहती है उसके अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टॉक मार्केट, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़े से रूल तो ट्रेडिंग के सेम रहेंगे बट वॉलेटिलिटी ज्यादा होने की वजह से थोड़ा सा आपको संभल के चलना पड़ेगा। बाकी चीज अच्छी है, बहुत बढ़िया है, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप क्रिप्टो में भी हैं, फ्यूचर इज गुड। बट ये है कि पूरे तरीके से पूरा पैसा लेकर, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ इसी में इन्वेस्ट करके रखना है, ये वो आप दोनों में रहो, लेकिन कुछ पार्ट आप क्रिप्टो में भी कर सकते हो, ठीक है। ब्रो अभी आप करंटली ट्रेडिंग करते हो तो आपके कुछ इन्वेस्टिंग को लेके प्लान्स हैं? इसको लेकर इन्वेस्टिंग को लेके कुछ प्लान है आपके? इन्वेस्टिंग, देखिए वैसे मैं इन्वेस्टिंग अभी कर नहीं रहा। इन्वेस्टिंग के लिए क्या है कि जब आप इन्वेस्टिंग करते हो ना तो उसमें क्या है, एक बड़ा पैसा चाहिए होता है कहीं ना कहीं, ठीक है। इन्वेस्टिंग वैसे नॉर्मल लोग छोटे पैसे से भी कर सकते हैं, नो डाउट छोटा पैसा ही बड़ा बनता है, लेकिन एज ए ट्रेडर, क्योंकि मैं ट्रेडर हूँ तो मैं अपने पैसे को अभी भी ग्रो कर सकता हूँ। इन्वेस्टिंग में क्या है 20% साल में आता है या 30% ग्रो करता है, ठीक है। अभी मैं 20% मंथली ग्रो कर सकता हूँ। इन्वेस्टिंग में मैं इन्वेस्टिंग करना शुरू कर रहा हूँ, बहुत धीरे धीरे कुछ पैसा जो बनता है वो मैं इन्वेस्ट करके चलता हूँ, और आप सभी को भी इन्वेस्ट करते रहना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो लोग ट्रेडर हैं वो जल्दबाजी नहीं है कोई इन्वेस्ट करने के लिए, कि अभी शेयरों में इन्वेस्ट करना है। आप ट्रेडिंग अगर सीख रहे हो या ट्रेडिंग करियर में आगे बढ़ना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी ट्रेडिंग पे ध्यान दो, ठीक है। जब आपका वेल्थ क्रिएशन अच्छा होने लगे तब उसमें से कुछ पार्ट आप इन्वेस्ट करो, शेयरों को खरीदो, ठीक है, और उसको सही जगह इन्वेस्टमेंट करो, ठीक है। यही मेरा गोल है आगे। तो अभी आपका मतलब आई नो कि आपने जब हमारी कन्वर्सेशन हुई थी आपने बताया था आप करंटली अभी ऑप्शन सेलिंग करते हो, तो आपका क्या ओपिनियन है ऑप्शन सेलिंग को लेके और ऑप्शन बाइंग को लेके? ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन बाइंग दोनों अलग चीज है। सबसे पहले क्या है कि ऑप्शन बाइंग और सेलिंग में जो लोग सेल करते हैं ना उसमें रिस्क ज्यादा होता है अगर आप स्टॉप लॉस यूज ना करें तो, लेकिन जो कंसिस्टेंसी है वो आपकी सेलिंग में ज्यादा होगी, ठीक है। क्योंकि उसमें क्या होता है हमारे साथ टाइम रहता है, ठीक है। टाइम की वजह से प्रीमियम की वैल्यू जो है वो घटती रहती है, जिसकी वजह से हमें कंसिस्टेंसी यानी प्रॉफिटेबिलिटी होने की चांस, जैसे आप किसी ऑप्शन को सेल करते हो ना तो आपके प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि आपको लेते के साथ ही 66% चांस हो जाते हैं कि आप उसमें ट्रेड आपकी विन होगी, विनिंग ट्रेड होगी वो, ठीक है। और बाई करते ही वो आपके सिर्फ और सिर्फ 33% रह जाती है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन सेलिंग इज
मोर प्रॉफिटेबल देन ऑप्शन बाइंग, बट इसमें मार्जिन ज्यादा लगता है, इसलिए मैं ऑप्शन सेल करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे अपने आप रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन भी हो जाता है। मुझे ज्यादा रिटर्न चाहिए नहीं, मुझे सिर्फ 20% चाहिए, तो कोई बात नहीं, बड़ा पैसा जरूर लगता है, बट हाँ कंसिस्टेंस में वहां से अर्निंग कर रहा हूँ, और जो कि एक ठीक है, जो कि बढ़िया है, और सही तरीके से मैं अर्निंग कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो बस यही है, जो लोगों के पास फंड ज्यादा है वो लोग सेल करना, ऑप्शंस को सेल करें बाई करने की बजाय। ठीक है, बाइंग में ज्यादा रिस्क होता है, हालांकि प्रॉफिट वहां पे भी अच्छा बनता है, बहुत अच्छा प्रीमियम बढ़ जाता है, क्योंकि सेलिंग में सिर्फ प्रीमियम 0 हो सकता है, लेकिन बाइंग में 100 से वो 1000 भी जा सकता है, लेकिन सेलिंग के अलग फायदा, बाइंग के अलग, बस ये कंसिस्टेंसी ज्यादा जो है वो सेलिंग में। ठीक है, तो मैं प्रेफर करूंगा जिनके पास फंड ज्यादा है वो सेल करें ऑप्शंस को। या तो ब्रो, जब आपने स्टार्ट किया था ट्रेडिंग में, जब आप प्रॉफिटेबल हुए थे, उस टाइम का कुछ ट्रेडिंग स्टाइल के बारे में डिस्कस कर सकते हो हमारे साथ? मतलब प्रॉफिटेबल हुआ था या लॉसेस में था, मतलब? जब मतलब आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हुए थे, तो आपने किस तरह का पैटर्न यूज करते थे ट्रेडिंग में, वो थोड़ा बता सकते हो? देखो पैटर्न पैटर्न देखो, मैं बताता हूँ, जब मैं लॉसेस में होता था या लॉसेस से जब मैं प्रॉफिटेबल हो रहा था, तो कहीं ना कहीं मेरी साइकोलॉजी में इंप्रूवमेंट आ रहा था, और कहीं ना कहीं मेरे ट्रेडिंग ट्रेडिंग स्टाइल में इंप्रूवमेंट आ रहा था। तो बस मैं यही बोलूंगा कि जो लोग लॉसेस में है ना, उन्हें प्रॉफिटेबल होने के लिए सबसे पहले आप अपनी क्वांटिटी को कम कर लो। क्वांटिटी से क्या होगा, माइंडसेट अच्छा हो जाएगा। माइंडसेट कैसे अच्छा होगा, जब क्वांटिटी कम होगी ना, तो लॉस इतना बड़ा दिखेगा नहीं आपको। जब लॉस बड़ा नहीं दिखेगा ना, तो आपका माइंडसेट अच्छा रहेगा, आप वेट करोगे अपने स्टॉप लॉस के लिए। अभी क्या होता है, जब क्वांटिटी ज्यादा होती है ना, तब स्टॉप लॉस हम दूर लगा भी नहीं सकते, स्टॉप लॉस रख देते हैं एकदम पास में, ताकि लॉस ज्यादा ना हो जाए, वो छू के तुरंत ऊपर। ठीक है, तो क्या करो, क्वांटिटी को कम करो, ताकि आप स्टॉप लॉस सही जगह ले सको। थोड़ा दूर भी लोगे तो कोई नहीं चलेगा, लेकिन कम क्वांटिटी में लॉस ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, इतनी कम कर दो, इतनी गिरा दो क्वांटिटी को, जो आपको फर्क ना पड़े, एंड देन ऐसे ही आगे बढ़ो। कभी मेरे पास ऐसा नहीं, मुझे जब लॉसेस हुए थे शुरू में, तो बड़े बड़े लॉसेस हुए, बट उसके बाद अकाउंट में 1 लाख होने के बावजूद मैंने सिर्फ और सिर्फ एक दिन का रिस्क रिवॉर्ड 50 और 100 रुपए का रखा। सिर्फ 50 रुपए का लॉस हुआ, 100 रुपए का टारगेट, क्योंकि मेरी साइकोलॉजी बिगड़ चुकी थी, जिसकी वजह से मुझे प्रॉफिटेबल होने के लिए सबसे पहले साइकोलॉजी ब्रो, पर डेरिवेटिव या इक्विटी में? इक्विटी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि साइकोलॉजी को सुधारना था, और अपनी ट्रेडिंग स्टाइल को भी सुधारना है, कि जो मैं ले रहा हूँ वो मैं कर पा रहा हूँ या नहीं, या फिर मैं आगे ट्रेडर बन पाऊंगा। पहले इतने पैसे से, कम कम पैसों से पहले मैं देखता हूँ कि मेरी कितनी ट्रेडिंग सही हो रही है, ट्रेड कितने सही जा रहे हैं। क्योंकि जो मैं पहले लेता था ज्यादा क्वांटिटी में, उसमें क्या होता था, मुझे जबरदस्ती कम स्टॉप लॉस लेना पड़ता था, छोटा, जिसकी वजह से क्या, क्योंकि मार्केट में वोलेटिलिटी रहती है, सिंपल सी बात है, वो तुरंत लेके आ जाएगा आपका, अगर ज्यादा छोटा स्टॉप लॉस आप लगा रहे हो। लेकिन क्या है, क्वांटिटी जब आप नॉर्मल रखोगे ना, छोटी रखोगे, आप स्टॉप लॉस अपने हिसाब से थोड़ा दूर भी लगा सकते हो, जहाँ पे जेन्युइन लगना भी चाहिए, और उससे भी दूर। ठीक है, तो वहां पे मुझे प्रॉफिटेबिलिटी दिखी, मतलब मेरे स्टॉप लॉस जाने की वजह ज्यादातर मेरे टारगेट्स थे। फिर मैंने धीरे धीरे क्वांटिटी को बढ़ाना शुरू किया इक्विटी के अंदर, एंड यही मैंने ठीक ऑप्शंस के अंदर किया था। ठीक है, तो बस मैं यही राय दूंगा कि जो मैंने किया है, जिस तरीके से मैंने किया, मैं ऐसे ही प्रॉफिटेबल बना, आप भी ऐसे ही बने। हाँ, और सबसे बड़ा हाथ जो है प्रॉफिटेबल होने के बाद प्रॉफिट्स में कन्वर्ट होने का, वो ऑप्शन सेलिंग का। ठीक है, ऑप्शन सेलिंग से मैंने बहुत ज्यादा पैसा कमाया। आई नो कि मैक्सिमम पीपल यही कहते हैं कि ऑप्शन सेलिंग करना चाहिए, बिकॉज उसमें एक तो रिस्क कम होता है एंड प्रॉफिट जो होते हैं वो अच्छे होते हैं। तो आप जो किसी आप मैक्सिमम डेरिवेटिव्स में ही करते हो ना? हाँ, अब मेरा पूरा डेरिवेटिव्स ही है, इक्विटी में मैं कभी नहीं करता। तो आप किस तरह से एनालिसिस करते हो एक मतलब एंट्री लेने से पहले, कि मुझे मतलब क्या करना चाहिए, बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए, किस तरह से एनालिसिस करते हो? आई नो कि काफी लोग ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करते हैं, आप किस तरह से करते हो? देखो, मैं इंडिकेटर वगैरह यूज नहीं करता, कई लोग करते हैं। हाँ, ट्रेंड लाइन में यूज करता हूँ। ठीक है, लेकिन मैंने कभी भी इंडिकेटर ना आज तक यूज करे हैं, और ना आगे कभी करूंगा। ठीक है, क्योंकि इंडिकेटर्स यूज करने से, मैं ये नहीं कह रहा बेकार होते हैं, इंडिकेटर्स आर राइट, वो अपनी जगह पे सही है, लेकिन बस मुझे दिक्कत हो जाती है कभी कभी इंडिकेटर्स की वजह से। अगर मैं 2-3 इंडिकेटर लगा लूँ, तो मैं उससे उसे मुझे कंफ्यूजन बढ़ जाती है। मैं अपने प्राइस एक्शन के साथ चलता हूँ, इंडिकेटर अपनी बात कह रहे होते हैं। ठीक है, तो उसमें कंफ्यूजन होती है, जिससे मुझे ट्रेड लेने में कंफ्यूजन है, इसलिए मैं इंडिकेटर नहीं लगाता, मेरा प्योर प्राइस एक्शन है। प्योर प्राइस एक्शन मतलब जैसा मैंने सोचा कि हाँ ठीक है, कुछ जो मेरे ट्रेडिंग स्टाइल्स है, कि अगर इस तरीके से मूव करता है तो मैं बाई कर लूंगा, अगर इस तरीके से नीचे की तरफ मूव करता है तो मैं सेल कर लूंगा। ठीक है, वो मेरे ट्रेडिंग पैटर्न्स है, तो मैं उस तरीके से सेल बाई करता हूँ। मैं कभी भी इंडिकेटर को यूज नहीं करता, हाँ ट्रेंड लाइन जरूर ड्रॉ करता हूँ। तो मेरे कुछ ऐसे ही रूल्स हैं। कुछ क्या कहा आपने? कैलकुलेटर कोई यूज करते हो अपने ट्रेडिंग में? क्या चीज?
ऑसिलेटर मतलब RSI नहीं, वगैरह। अभी बताया तो ये सब मैं यूज ही नहीं करता। तो ब्रो आई नो कि जब हमारी कन्वर्सेशन हुई थी आपने मुझे बताया था कि आप बीटेक कर रहे थे एंड आपने लास्टली ईयर में ड्रॉप आउट कर दिया था। तो उसके बारे में थोड़ा बताओ, मतलब क्यों ऐसा क्यों किया आपने, क्या आपका माइंडसेट है इसको लेके? वो ड्रॉप आउट किया भाई, देखो सिंपल सी बात है, मैं और आपकी, मैं जब पढ़ रहा था तो ट्रेडिंग तभी शुरू हुई थी मेरी, ठीक है, जब मैंने शुरुआत की थी, पढ़ाई भी शुरू की थी, वहाँ से एडमिशन हुआ था और यहाँ पे मेरी ये शुरू हुआ था, ट्रेडिंग शुरू हुई थी सेकंड ईयर। तो बस भाई धीरे धीरे जब जर्नी शुरू हुई तो वहाँ से थर्ड ईयर में आते आते मेरा इंटरेस्ट लगभग खत्म होना शुरू हो गया था पढ़ाई के अंदर, बीटेक के अंदर, क्योंकि यार वहाँ पे बुक्स एक तो इतनी ज्यादा, और ऊपर से यार पढ़ाई करो, फिर ऊपर से पेपर में लिखो भी इतनी चीजें याद रखो, ठीक है, वो सबके साथ ही होता होगा, आपके साथ भी होता होगा, मेरे साथ तो होता ही होता है, ठीक है। तो मुझे लगा कि मैं इस चीज में अच्छा हूँ, कर सकता हूँ, तो और पैसा भी अच्छा है, तो मैं यहाँ पे करके एंड देन उसके बाद जॉब लूंगा, वो भी 15-20 हजार या 25 हजार की, तो मैं इतनी मेहनत यही ना कर लेता हूँ। अब मेरी कंप्लीट होती बीटेक, अब मैं कहीं जाता जॉब करने तो मुझे 20-25 हजार मैक्सिमम देते, क्योंकि मैं फ्रेशर हूँ और अभी मेरी इनकम 5 लाख से भी ऊपर है, ठीक है। तो भाई ये डिफरेंस था, थोड़ा सा ऐसा मैंने सोचा था, जो कि हुआ भी, हालांकि मैंने ये सोचा नहीं था कि मैं इतना ऊपर तक आ जाऊंगा जल्दी थोड़ा, ठीक है, बट ये है हाँ थोड़ा अच्छा हुआ, बट ये है कि मेरे मुझसे इंस्पायर मत होना भाई, कोई अपनी पढ़ाई कर रहा हो तो छोड़ दो बीच में, ठीक है, वो मतलब मेरी मानो कि मेरा मन नहीं लगा, या जो जो मानो मेरा माइंडसेट मानो, कुछ भी मानो, कि मुझे सिर्फ ट्रेडिंग का ही भूत सवार था मेरे सर पे कि मुझे यही करना है तो यही करना है, इसलिए मैंने छोड़ दिया सब कुछ, ठीक है, इसलिए भाई फोर्थ में आके मैंने कर दिया ड्रॉप आउट, क्योंकि भाई मेरे पढ़ाई समझ में आने नहीं थी आगे की, और ना ही मैं कर सकता था, सिंपल सी बात है। तो आपका अब फ्यूचर्स के क्या प्लान है? फ्यूचर के प्लान बस यही है कि हाँ ट्रेडिंग को और अच्छा इंप्रूव करना है, और बड़े प्रॉफिट्स करने हैं, धीरे धीरे करके ग्रो करना है फंड्स को, और मैं जितना लोगों को सिखा सकता हूँ उतना मैं सिखाऊंगा, ठीक है। और लोग, क्योंकि जितने ज्यादा लोग एजुकेटेड होंगे यहाँ पे उतना अच्छा पैसा बनाएंगे, क्योंकि इंडिया में मैक्सिमम लोग पैसा गवा ही रहे हैं, जो कि गवाते हैं, खैर ट्रेडिंग है ही ऐसी चीज की मैक्सिमम लोग गवाते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी मेरी वजह से भी कुछ लोग सक्सेसफुल हो, जिससे यार मुझे अच्छा लगेगा, मेरे दिल को शांति मिलेगी, और फ्यूचर में जाके मैं भी बहुत अच्छा एक वेल्थ क्रिएट कर पाऊँ बहुत अच्छी, जिससे इंस्पिरेशन मिले लोगों को। तो ब्रो आपका अभी आई नो कि देखा होगा 2021 में काफी ज्यादा आईपीओ का ट्रेंड चला है, तो आपका क्या ओपिनियन है आईपीओ को लेकर कि मतलब आईपीओ में बिगनर को इन्वेस्ट करना चाहिए, मतलब क्या ओपिनियन है? देखो मैं पर्सनली बताऊं, मैं पर्सनली इन्वेस्ट ही नहीं करता आईपीओ में, ठीक है। हाँ अगर आपको कंपनी अच्छी लग रही है, आपको लिस्टिंग गेन के लिए कर सकते हो, लिस्टिंग गेन के लिए कर सकते हो, ठीक है, लेकिन मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि मैं नहीं करता, आप भी मत करो, ठीक है। लेकिन हाँ जिनको लगता है आईपीओ में, क्योंकि कई कई बार तो कंपनियों के 400% डबल हो जाते हैं, ट्रिपल हो जाते हैं, ठीक है, 2-3 दिन के अंदर, तो आप उनके लिए कर सकते हो लिस्टिंग गेन के लिए। बाकी मैं कभी भी आईपीओ में करता नहीं हूँ, ना मैं आपको कहूंगा, क्योंकि देखो भाई वो एक बहुत बड़े रेट पे जब भी आईपीओ लॉन्च होता है ना, तो याद रखो कि उसमें है ना अपने प्रमोटर जो होते हैं ना उस कंपनी के, वो अपने शेयर बेचते हैं बहुत बड़े रेट पे जब भी आईपीओ लॉन्च होता है। तो बस मैं यही, बस मेरे लिए इन्वेस्टमेंट ये ठीक नहीं है, क्योंकि मैं इतने बड़े हाई रेटों से खरीदना नहीं चाहूंगा, इसलिए मैं कभी भी इन्वेस्ट नहीं करता। हाँ आगे जाके अगर कभी होता है तो मैं कंपनीज में इन्वेस्ट करूंगा, आईपीओ में नहीं, कंपनी जो ऑलरेडी है मार्केट में, ठीक है, ऑलरेडी है उनमें इन्वेस्ट करूंगा जो अच्छी कंपनी है, बट आईपीओ में नहीं। या ब्रो, ब्रो आपने 1 से 1.5 साल पहले अपना एक इंस्टाग्राम पेज बनाया था, तो उसके बाद ये भी कह सकते हैं कि आप इन्फ्लुएंसर भी हो ट्रेडर के साथ साथ, तो उसको बनाने का क्या मोटिव था मेन? इंस्टाग्राम पे मैं जब था तो मेन जो पर्पस था मेरा वहां पे था लोगों को आकर मैं कुछ सिखा सकूं, कुछ बता सकूं, जो मैंने गलती करी है एटलीस्ट वो ना कर सके। मेन पर्पस ये था कि मेरी वजह से अगर 4 लोग सक्सेसफुल होते हैं तो कहीं ना कहीं वो मेरा नाम लिखे, ठीक है, बस यही था पर्पस कि मेरी वजह से कुछ लोग जो एजुकेट होंगे और लोगों को एजुकेट करेंगे, ठीक है। तो मैंने इसी पर्पस से आया था, मैं कुछ बदलना चाहता था, सिंपल सी बात है, क्योंकि स्कूल्स में वो चीज नहीं पढ़ाई जाती जो चीज लोगों पे लोग इंस्टाग्राम पे सिखा रहे हैं। आप जाओगे स्कूल में ये नहीं सिखाया जाता कि मनी को कैसे हैंडल किया जाता है, स्कूल में ये नहीं सिखाया जाता बार्गेनिंग कैसे की जाती है, ठीक है, स्कूल में ये नहीं सिखाया जाता कि प्रेशर को कैसे हैंडल किया जाता है। बस मैं यही चीज सिखाने आया था कि लोग मेरी वजह से कुछ सीखे, और जो कि मैं बता भी रहा हूँ, सिखाऊंगा अभी आगे चल के और भी चीज एक्सप्लोर करूंगा जो लोगों को मैं बताऊंगा
ठीक है, जो चीज़ मैंने फेस करी है, जो लोग फेस करेंगे फ्यूचर में जाके, तो उन चीज़ों से कैसे बचना है, कैसे उन चीज़ों को ओवरकम करना है और कैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, वो सारी चीज़ें। ठीक है। तो अभी के टाइम पे ब्रो, जो इंडिया में 2% पीपल विल बी इन्वेस्ट ट्रेडिंग करते हैं। तो आई होप कि आगे जाके 5 साल के बाद कुछ और परसेंट बढ़े इंडिया का। जैसे कि आपने इक्विटी रिसर्च में देखा ही होगा कि नंबर 1 जो लोग इन्वेस्ट करते हैं वो है यूएसए। बिल्कुल। आता है वो 90 नंबर पे आता है, बट अब वो थोड़ा ग्रो करने लगा है। तो आप कहाँ देखोगे मतलब 5 साल के बाद इंडिया को? देखो, हाँ, नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स भी बढ़ते जा रहे हैं और लोग जो हैं वो आ रहे हैं धीरे धीरे, मतलब बढ़ते जा रहे हैं, इंडिया में भी अब ग्रो कर रहे हैं धीरे धीरे। लेकिन हाँ, 5 साल में हो सकता है कि हाँ बहुत ये जो नंबर्स हैं वो बढ़ के 5 गुना हो जाए। ठीक है, अभी जितने भी हैं उसके 5 गुना हो जाए, ये उम्मीद है, लग भी रहा है। और हो सकता है कि हम अच्छी इकोनॉमी बने और ऊपर से हमारा जो मार्केट कैप है पूरे इंडिया का वो बढ़कर 5 से 10 गुना भी हो सकता है। तो ऐसा पॉसिबिलिटीज है, बाकी देखते हैं कि क्या होता है। अगर ऐसे ही चलता रहा, ग्रो करता रहा इंडिया, तो बिल्कुल ये सब पॉसिबल है और हम एक बहुत अच्छे नंबर पे भी आ जाएंगे। ठीक है, और कुछ साल बाद हो सकता है कि बहुत अच्छे अच्छे जैसे फॉरेन में है, तो हो सकता है कोई इंडिया से और भी उनकी टक्कर का मिले अगले 5-10 सालों में। ठीक है, हालांकि राकेश झुनझुनवाला है हमारे इंडिया। तो गाइस, जो कि सर है, सर ने अपना एक यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया है, मैं उनका लिंक भी दे दूंगा। तो सर उसमें आई थिंक पोस्ट मार्केट एनालिसिस दिखाते हो ना आप? प्री मार्केट, कल जो खुलेगा मार्केट उसके लिए क्या तैयारी रहेंगी और मेरा जो प्रॉफिट मैंने बनाया है वो मैंने किस तरीके से बनाया, तो वो मैं पहले पिछले दिन ही बता देता हूँ अगले मार्केट के लिए। तो उन दोनों का इंस्टाग्राम और यूट्यूब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप जाके इनको फॉलो कर सकते हो गाइस। तो आई होप कि जो कि इनका सेक्शन है, इनकी जर्नी से आपने कुछ ना कुछ सीखा हो। तो आपको कोई भी अगर डाउट है तो आप लोग हमें कमेंट पे पूछ सकते हो, तो सर उसका जरूर आंसर देंगे आपको। तो आप लोग इनके पेज पे भी जाके पूछ सकते हो। तो थैंक यू सो मच सर वंस अगेन कि आपने अपना टाइम दिया। आई नो कि हम काफी टाइम से ट्राई कर रहे थे। तो थैंक यू। वेलकम। एंड फर्स्ट ये मौका दिया, मतलब काफी टाइम से हमारी कन्वर्सेशन हो रही थी। तो आज फाइनली हो ही गया ये कंप्लीट। तो थैंक यू सो मच सर वंस अगेन। तो वेलकम आप वेलकम। आप कुछ बोलना चाहोगे? हाँ, अच्छा अच्छा, बोलना तो बस यही चाहूंगा यार, जितने लोग देख रहे हैं ना, जो जिसने भी हमारी कन्वर्सेशन सुनी है, तो गाइस बस यही है, ट्रेडिंग इज अ बिजनेस, बिजनेस की तरह लेना। बस यहाँ पे अप्स एंड डाउन्स आएंगे आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में भी बहुत आए थे, बहुत मतलब बहुत। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो तो कोई बात नहीं भाई, सब करते हैं, मैंने भी किया है, तो डरना मत। अगर आपके अंदर पैशन है तो आप जरूर कर पाओगे और करना कर पाओगे। बस ये कि थोड़े से अपने ऊपर जो है इन्वेस्ट करना, अपने ऊपर इन्वेस्ट करना। ठीक है, अपने आप को सुधारना, इंप्रूव डेली करना है। ऐसा नहीं है कि आप किसी के ऊपर डिपेंड हो जाओ। ठीक है, अपने आप को इंप्रूव करना। वन डे अगर यू विल बी सक्सेसफुल डेफिनेटली। ठीक है, बस मैं यही कहना चाहूंगा इन लोगों से, बस। लास्ट क्वेश्चन था मेरा आपसे। आपने जो अपनी जर्नी 2 2.5 से 3 साल की आपकी जर्नी थी, उसमें जो आपकी सबसे बड़ी गलती थी वो आपको शेयर करना चाहोगे कि जो अदर ट्रेडर जो आना चाहते हैं मार्केट में वो गलती ना करें? हाँ, सबसे बड़ी गलती मेरी ये थी कि वही जो मैंने अभी शुरू में बता दिया था कि मैं शुरू में जब नया नया आया था ना, मेरी गलती यही थी कि मैं एक बड़ा पैसा लेके आ गया था। बड़ा का मतलब उस टाइम 30-40 हज़ार भी बहुत थे मेरे लिए, क्योंकि जो नया होता है ना, जो 20 साल की उम्र का बंदा है, उसके लिए 30 से 40-50 हज़ार बहुत बड़ा अमाउंट होता है। ठीक है, तो वो मैंने सारा का सारा गवा दिया था। तो ये मेरी गलती थी, हालांकि उस टाइम कोई मेंटर नहीं था मेरा, इसलिए मैंने ये गलती करी थी। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ जो लोग नए लोग मुझे देख रहे होंगे, हम लोगों को देख रहे हैं, वो लोग ऐसी गलती नहीं करेंगे। ठीक है, यही गलती थी मेरी। ठीक है, और नहीं करना गाइस। और कुछ लोग इंटरेस्ट पे लेके पैसा तब करते हैं शुरू गाइस, शुरू में मत करना। जब आप प्रो बन जाओ, प्रो क्या 1.5 साल का 2 साल का एक्सपीरियंस हो जाए, तब आप पैसा लेके कर सकते हो ट्रेडिंग। ठीक है, लेकिन शुरू में मत करना, बस यही है। अब एंड ऑफ द कॉल में आप बोल दीजिए कि मतलब लाइक एंड सब्सक्राइब योर चैनल, जो भी बोलना चाहते हो आप। क्या कह रहे हो सर आप? मतलब एंड ऑफ द वीडियो में आई नो कि काफी लोग ये बोलते हैं ना, लाइक एंड सब्सक्राइब योर चैनल, तो वो बोल दो देन कंप्लीट करते हैं। ओके गाइज, तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और भी ऐसे वीडियोस मिलती रहेंगी आपको, ताकि
ये जो भाई हैं हमारे बहुत अच्छे-अच्छे ट्रेडर्स को लेके आते हैं अपनी वीडियोस में और आपको रूबरू करवाते हैं उनकी गलतियों से, उनके सक्सेसफुल कैसे में और आगे जाके उनकी क्या प्लानिंग्स है, सो दैट आप सीख पाओ। तो गाइस जरूर फॉलो करके रखिए और सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको ऐसी नॉलेज आपको आगे मिलती रहे। ठीक है गाइस, बाय बाय सर, सी यू। ओके बाय। बाय।